अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के बेस्ड आए हुए थे उन्हें हमने सॉल्व किया। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ जो मैं इस लेक्चर में यूज करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम चेक करते हैं कि जो उसका लास्ट डिजिट है वो इवन है या नहीं। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई एक होगा तो वो डिविजिबल होगा। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर है उसका सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा। सही है। फॉर एग्जांपल 462, अगर ये हमारा नंबर है तो हम 4 प्लस 6 प्लस 2 ऐड करते हैं तो 12 आता है। 12 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सही है। अब हम चलते हैं 4 पे। डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर मेरा अगर है 78643, लास्ट में अगर यहाँ पे 44 है एंड हम चेक करेंगे 44 को, 44 4 से डिवाइड होता है, यानी जो मेरा बड़ा सा नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। हमें पूरा नंबर चेक करने की नीड नहीं है। अब चलते हैं हम 5 पे। डिविजिबिलिटी बाई 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। नहीं, अगर 5 से चेक करना है तो रूल क्या है, सिंपल है। नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर लास्ट में 0 है या फिर लास्ट में 5 है तो ये पूरा बड़ा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर था। हम चलते हैं आगे, देखते हैं अब। divisibility by 6, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। तो कोई भी नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर हो बड़ा सा, राइट, वो नंबर तभी 6 से डिविजिबल जब वो 2 और 3 से डिविजिबल है। हमें 2 और 3 का डिविजिबल पीछे देख लिया तो हम उसे इसमें यहाँ पे यूज करेंगे। होपफुली ये आपके लिए सिंपल है। मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस पर बेस्ड होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 7, आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, या फिर कोई दूसरा रूल हो तो आप उसे चेक कर लेंगे। 8 में देखते हैं हम। 8 काफ़ी सिंपल है एंड ईजी है एंड इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक किया था, इसमें हम लास्ट के 3 चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 44 68 70, कुछ भी है, राइट, एंड लास्ट में अगर 800 है, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो है, हम सिर्फ इसे चेक करते हैं एंड अगर ये अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। आगे चलते हैं। 9 का रूल 3 जैसा, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 981972, अगर कोई नंबर जिसको हम डिवाइड ऐड कर लेंगे, पहले क्या आता है, 9999 36 आता है एंड 36 9 से डिवाइड हो जाता है, राइट, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐड कर लेंगे एंड उसको 9 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 10 का रूल काफ़ी सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर कुछ भी हो, लास्ट में 0 है तो वो डिवाइड होगा। ठीक है। होपफुली ये सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट 11 पे। 11 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी सबसे अधिक आते हैं। लाइक 11 इज फेवरेट ऑफ एसएससी सीजीएल, नॉट ओनली एसएससी सीजीएल बट ऑल्सो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, सब में डिविजिबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए 11 इंपॉर्टेंट है। 11 का जो रूल है काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। 121 में से आपने 1 एंड 1 को ऐड कर दिया, तो आपने अलग से 2 को ऐड कर लिया। 2 को यहाँ पे दोनों को आपने लिख के फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार आपने जो ऑड पोजीशन पे उनको लिख के यहाँ पे लिख लिया, जो फिर इवन पे उनको लिख के आपने वहाँ पे लिख दिया, फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर दिया। फिर 12 पे चलते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, राइट, हमें चेक करना है वो 1000 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 1000 नहीं, 36 पे चेक करते हैं। 36 एक ऐसा नंबर जो आता रहता है एग्जाम। हम सिंपली ये चेक करते हैं क्या ये 9 एंड 4 दोनों से हो रहा है, क्योंकि 36 इज 9 इंटू 4, राइट। उसी तरह हम 12 में चेक करते हैं क्या वो 3 एंड 4 से हो रहा है। कॉमन सेंस है ये, तो होपफुली आप भी ऐसे ही करेंगे। आपसे मैं आपको मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे, ये आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से वे क्लियर कर दूंगा। तो आपसे मैं अब आगे लेक्चर में मिलता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। तो एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। तो कंडीशंस क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होने के लिए वो कभी भी इवन होना चाहिए, वो ऑड नहीं हो सकता। ये ऑड नंबर है तो ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सही है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं हम। फिर आता है हमारा 5। 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। सही है। तो ये कैंसिल हो गया और राइट आंसर ए है। होपफुली आपका भी आंसर ये था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 8? तो नॉट डिविजिबल लिखा है, तो ये कोई डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 8 का रूल क्या होता है, पीछे के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए 8 से। 344 है, तो ये 8 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, 32, 24, 3 टाइम्स में। तो ये पूरा जो नंबर है, इसका कुछ भी नंबर ऐड कर दीजिए आप, 7 6 5 8 9 6, अगर ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6? 6 का क्या रूल होता है, नंबर 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो। ये कोई रूल नहीं है, कॉमन सेंस है, राइट। और कोई नंबर अगर 100 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन सेंस है को 50 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 25 से भी हो रहा होगा, 2 से भी हो रहा होगा, 5 से भी हो रहा होगा, 10 से भी हो रहा होगा, 20 से भी हो रहा होगा, राइट। ये तो कॉमन सेंस है। तो हम लोग 6 में जो हमारे लिए इजी पड़ता है उसको हम यूज करते हैं, जो कि 2 एंड 3 है, ओके। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से आप किसी एक को चेक कर लेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो हो रहा हो तो आपका आंसर वही है या फिर दूसरा वाला होगा, इसको चेक करते हैं। तो ये 3 3 8 13 ये नहीं है, तो ये आपका क्रॉस हो गया, आपका आंसर ये है, सही है। 7 7 14 9, और फिर 7 7 इज 14 प्लस 5 इज 19 प्लस 8 इज 27, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ p इज अ डिजिट सच दैट 6 9 5 4 p, तो होपफुली आपको 11 का रूल पता होगा। रूल क्या है, जैसे कि 6 5 एंड p, ये जो नंबर हैं जो कि ऑड प्लेसेस पे हैं, इनका सम और फिर इसका सम, इसका जो मॉड्यूलस हो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मॉड है, इनका सम करने के बाद जो मॉड है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए, सिंपल है। तो 6 5 पी इज 11 पी, राइट, 11 प्लस पी, सही है। और क्या है, 9 एंड 4 इज 13, 9 एंड 4 इज 13, तो 9 एंड 4 इज 13, तो -13, ठीक है। आपने 11 में से 13 हटा दी तो -2 बचता है, -2 प्लस पी जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पी पी इज 2, सही है। पी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो फुली आपका यहाँ तक सही था, मैंने रूल आपको पहले बता दिया था, आप सॉल्व तो बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। यहाँ आते हैं, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 57x716 इज डिविजिबल बाई 9। भाई देखिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी इजी हैं, जो सी एच एस एल में क्वेश्चन आए थे वो इससे बेटर थे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं सी एच एस एल वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये सिंपली 9 का रूल पूछ रहा है। 9 का रूल क्या होता है, जो 9 का सम होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए। जो ये सॉरी 9 का सम नहीं, जो ये हमें नंबर दिया गया है, इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 7 क्या होता है, 7 7 14 है, 5 19 है, 20 26 है। लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही था। कोई भी इशू नहीं था, नहीं होना चाहिए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीवियस मैंने आपको बता रखा है कि नहीं, प्रीवियस मैंने आपको बता रखा है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 6th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 6। तो इसका वैल्यू, तो क्या वो जीरो हो सकता है 2 हो सकता है 6 सब हो सकता है। हमें देखना है 2 और 3 में क्या होगा, हम अब सम देखेंगे इनका, राइट। तो ये तो 7 2 9 9 4 2 6 1 है यहाँ पे, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिस्ट वैल्यू पूछा है कि कोई भी वैल्यू पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ, तो सिर्फ 2 हो पाएगा इसमें, सही है। होपफुली आपका ये सही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर 2 लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, 2। यहाँ आते हैं, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 6। सेम थिंग है, 2 4 9 9 4 13 2 15, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिवाइड हो रहे हैं 3 से। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 8 7 15 और ये सारे हो रहे हैं, तो क्या हमें बताना, फाइंड द लिस्ट वैल्यू, तो जीरो हो जाएगा। जो नंबर है 249, ये 15 होता है, और 8 7 6 इज 21, तो ये आपस में डिविजिबल हैं सारे 3 से, राइट। जो के है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये वो डिवाइड रहेगा, कोई इशू नहीं है उसको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड फास्ट करने की सोच रहा हूँ, इस तो सेम थिंग है। इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2 5, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो पीछे तो जीरो आएगा, तो ये सब कैंसिल हो गया, राइट। ठीक है, अब हमें 11 से चेक करना है, किसी आप एक नंबर को चेक करेंगे दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करता हूँ, तो 5 9 इज 14, राइट, 5 9 इज 14, 21, 21 माइनस 10 इज 11, तो ये हाँ डिवाइड हो रहा है 11 से, सही है।
आप डी पे चेक कर लेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे डी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डी डिवाइड नहीं हो रहा हो तो सी आंसर हो जाएगा आपका, सही है। विच डिजिट्स शुड कम इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वाई की जगह पे क्या हो सकता है, 0005 सही है। वाई का कोई मतलब 5 का कोई सीन नहीं है, हम चेक करते हैं 8 का क्या सीन होता है कि वो नंबर जो पीछे के 3 नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। तो 4 हो गया, 5 0 पे होगा क्या, नहीं होगा, राइट। ऐसा ही आप सब पे चेक कर लेंगे। तो मैं आपके लिए चेक करता हूँ 420 पे, क्योंकि 420 8 से डिवाइड होता है। 420 तो नहीं होता। 405 तो होगा नहीं, 5 तो पिछा नहीं सकता, 420 नहीं, 440, 440, हाँ 440 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 440 होता है, 400 प्लस 40, राइट, कॉमन सेंस है, तो आप इसको सही कर लेंगे। 420 अच्छा नंबर है। यहाँ आते हैं, एस्ट्रिक एंड डॉलर के प्लेस पे क्या आएगा, जो 8 और 5 दोनों से डिविजल होता है, तो जो सही है, बट 8 से लाने के लिए हम 5 नहीं ला सकते, तो ये कैंसिल हो गया, सही है। अब मैं दोनों में 420 नहीं होगा, 440 आंसर होगा, सही है। इन दोनों में से मैं किसी एक को रख के चेक करता, दूसरा आंसर हो जाता। तो ये आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू नंबर ए इन ऑर्डर फॉर 91876 ए टू बी डिविजिबल बाई 8। तो ये काफ़ी सिंपल नंबर है, हमें क्या करना होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 6 8 2 अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 8 2 में हम चेक करें, कोई जीरो तो होगा नहीं, 6 2 पे 6 1 8 3 होगा, आंसर 8 3 होगा, ठीक है। मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ 632 पे, 8 से 56, सॉरी 7 टाइम्स में 56, 72 इज 9 टाइम में, ठीक है। होपफुली आपका आंसर है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 11, नॉट डिविजिबल बाई 11 लिखा, तो ये आप चेक कर लेंगे कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप ऐड करेंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5 4 आपको दिख रहा है कि डिविजिबल है, राइट, 5 4 दो बार ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट, मतलब जीरो आ जाएगा, राइट। जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना ही आप इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ऐड करके, राइट, तो ये जीरो हो जाएगा। आप ऐसे नंबर चेक करेंगे सारे, आपका आंसर ये है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, 8 1 9 9 एंड 4 इज 13, 13 माइनस 2 इज 11, तो ये भी है, ठीक है। इसको मैं चेक कर देता हूँ अब, 10 15 15 माइनस 4 इज 11, सही है, तो सिर्फ ये बचा, ये सही है। 9 9 4 13, 13 माइनस 3 इज 10, ठीक है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल। यहाँ आते हैं, अगेन सेम थिंग है, 11 से डिविजिबल तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा, तो आप ऐड कर लेंगे 7 प्लस 4 प्लस के प्लस 5, क्या आता है ये, 16 प्लस के, राइट। हाँ चेक करें तो 8 आता है, फिर 5 आता है, फिर 8 आता है, फिर 4 आता है, तो 25 हो गया, राइट। यस 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, से यहाँ पे -9 आ गया, तो के की वैल्यू 9 हो जाएगी, सही है। होपफुली यहाँ तक आपका सारा सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ एस्टरिक एंड पाउंड या फिर हैच रिस्पेक्टिवली इन द 7 डिजिट नंबर 62684, एस्टरिक एंड हैश इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। तो कॉमन सेंस यूज करेंगे आप, अगर 8 से भी डिविजिबल है तो पीछे 5 नहीं हो सकता, राइट। 440 से फिर से 440 से, सेमी क्वेश्चन सेमी एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो गया आप देख चुके हैं। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, सो द सम ऑफ 10 इज, सेम थिंग, आप ऐड कर लेंगे फिर चेक कर लेंगे। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 इज 6, राइट। आते हैं 2 प्लस 8 प्लस 4 इज 14, तो 26 में से आप 14 घटाते हो तो क्या आता है, 12 आता है, 12 में से आप एक घटाते हैं तो 26 माइनस 14 करने पे 12 आता है। 12 में से आप अगर एक घटा देंगे तो वो डिविजल हो जाएगा 11 से, राइट। तो इसका आंसर है बी 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के, अभी तक हम शायद लिस्ट करे थे, हमें ग्रेटेस्ट मिला, दस डेट द नंबर इज डिविजल बाई 3, चेक कर लेते हैं। 6 7 इज 13 प्लस 4 इज 17, 22 एंड 24, 24 ऑलरेडी डिविजिबल है, राइट, 24 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
9 हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी ऐड कर लीजिए उसमें, अगर वो डिविजिबल है 9 से, 3 से, तो वो सही है। और सबसे बड़ा नंबर सिंगल डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है? 9 होता है। विच ऑफ द सेम क्वेश्चन है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप ऐड करके चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला तो वो नहीं होगा। 6 है, 6 है, 4 है, 16 हो गया, बस 5 ही 11 आ रहा तो डिविजिबल है, यहाँ से कर लेते हैं। 7 6 13, 13 प्लस 4 इज 17, 17 माइनस 14, ये नहीं डिविजिबल, राइट? दिस इज द राइट वन। 17 का आंसर इज डी का डी, ये डिविजिबल नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, आप सिर्फ लाइक जो एसएससी में आते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, रियलिटी में तो ये काफ़ी टफ होते हैं। आप 8 की वैल्यू एम कैसे डिवाइड कर चेक करेंगे, तो आप एम का कंडीशन दिया रहता है, उस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर देंगे। इसमें लिखा है कि एम इज इवन, लिखा है ना, इफ एम इज इवन, तो आप 8 टू द पावर 2, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन, हमें पता है, तो 63 आ रही है, इस 63 से डिविजिबल होगा, राइट? आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। द नंबर 4 29 7 14 इज डिविजिबल बाई, किस किस से डिविजिबल है? तो क्या 4, ये आप ध्यान देंगे, 4 2 9 7 1 4 है, डिफरेंट नंबर नहीं है, सेम नंबर है। तो 4,29,714, राइट? तो पीछे 4, तो 5 से डिविजिबल हो नहीं सकता, या तो 4 से या फिर 6 से, राइट? आप किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे, दूसरा आपका सही हो जाएगा। 6 से तो चेक ही नहीं करना, आप सिर्फ 3 से चेक कर लीजिए, या फिर 4 से। ये 4 से डिविजिबल नहीं है 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, राइट? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। होपफुली आपने इसको ऐसे सॉल्व किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 43, अभी ये जो भी नंबर है डिविजिबल है 3 से, तो लार्जेस्ट वैल्यू, अभी हमने पीछे ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, राइट? तो 4 3 7 प्लस 6 इज 13 प्लस 5 इज 18, ये खुद से डिविजिबल है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। होपफुली आपके यहाँ तक सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आते हैं, रिप्लेस स्टार या फिर हैस्टरिक बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट इतना इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने के 2 से एंड 3 से डिवाइड होना चाहिए, एंड 1 एंड 3 पे तो कभी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, राइट? तो ये हमने कैंसिल कर दिया। आते हैं हम 4 एंड 2 पे। आप किसी भी एक पे अगर आप 2 को रखते हैं यहाँ पे 62 पे, और मतलब दोनों जगह, राइट? आप दोनों जगह 2 को रखते हैं, अगर 2 सेटिस्फाई कर जाता तो आपका आंसर सी है, और एल्स आपका आंसर 4 है, राइट? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ आते हैं 7 2 9 3 12 प्लस 2 इज 14 प्लस 5 इज 19 प्लस 6 इज 25 प्लस 2 इज 27, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आपका सही है। सही है, होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी ट्रिक नहीं पता, मुझे सिर्फ बेसिक वे पता है, मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, चाहे वो 5 डिजिट नंबर हो, 10 डिजिट हो, 30 डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 47 हो या फिर 50 हो, 60 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख देना। वैसे कॉमन सेंस करेगी तो स्मॉलेस्ट है, तो ये तो नहीं होने वाला आंसर। आपको यहाँ पे लार्जेस्ट लिख देना है 99, सही है? तो 47 से इसको आपको डिवाइड कर देना सिंपल, तो 2 टाइम्स में 94, राइट? तो यहाँ पे 5 एंड 9 बचा, तो यहाँ पे 1 टाइम्स में 21 47, तो यहाँ पे कितना बचता है? 12, राइट? 129, तो अगेन यहाँ पे 2 आता है, 94, तो 6 एंड 29 35, 3 5 एंड 9, 3 5 एंड 9, तो 7 टाइम्स में, राइट? 7 7 49 का 9 कैरी 4 32, कुछ भी बच जाए फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वैसे आपके लिए। हाँ, 30 बच जाएगा, राइट? रिमाइंडर कुछ ही बचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस रिमाइंडर को भूल जाओ आप, ठीक है? आप इस नंबर उठाओगे 2127 को और इंटू 47 कर दोगे, जो नंबर आएगा 7 7 से 49 का 9 आएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सही है? हाँ, इसमें आपको शायद टाइम लगा होगा, अधिक लगा होगा। अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो आप उस ट्रिक को ही अप्लाई करेंगे। मुझे कोई ट्रिक नहीं पता, एंड मैं ट्रिक्स मेमोराइज नहीं करता इंटरनेट से, वो काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि कॉमन सेंस एंड बेसिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जल्दी। टाइम तो बहुत आता है मेरे पास। यहाँ आते हैं, द 5 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है डिविजिबल है 40 से, तो 40 को आप ब्रेक कर लेंगे, कॉमन सेंस से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मुझे कोई ट्रिक नहीं पता 40 का, राइट? अगर होगा तो होगा। 40 को आप ब्रेक कर लेंगे 4 इंटू 10 में,
या फिर 8 into 5 में, या फिर दोनों का हेल्प लेके करेंगे। तो आप फिर चेक करेंगे कौन सा नंबर कब वो लाइक जो नंबर है या तो 10 या तो 5, राइट, तो पीछे तो जीरो दे रखा है। आपको 10 and 5 की हेल्प नहीं लेनी है, आपको हेल्प लेनी है 4 and 8 की। तो वाई जेड जीरो कब 4 से डिविजल होगा? जब जेड एंड जीरो डिविजल होगा, राइट। तो जेड एंड जीरो कब डिविजल होगा? जब यहाँ पे या तो 20 हो, या तो 40 हो, या तो 60 हो, या तो 80 हो, राइट। कॉमन सेंस तो ही कहता है। तो सबसे बड़ा इसमें से नंबर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। जब हम 4 के लिए इसको देखें तो 8 पॉसिबल है। एंड जब हम 8 के लिए देखें तो वाई जेड जीरो का पॉसिबल है, तो जब ये भी 8 हो तो 880 8 से डिविजिबल है, राइट। तो 8 + 8 इज 16। तो इसका आंसर 16 काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई भी लाइक क्या बोलते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, काफ़ी सिंपल है ये। बट ये टफेस्ट क्वेश्चन था जिसे सिर्फ 36% या 35% लोगों ने कर पाया था, लाइक इस टॉपिक पे डिविजिबिलिटी में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन नहीं था, बट ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। तो 40 को आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे, कोई भी नंबर हो आप उसे सिंपली ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, राइट, कि कोई भी नंबर अगर 100 से डिविजिबल है तो वो 50 25 ऐसे सबसे डिविजिबल होगा। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया था। ये कंक्लूड करता है 23 क्वेश्चंस को। आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर क्या था। आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है, आप होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इसके सॉल्यूशन को आप कमेंट कर देंगे। कमेंट कर देंगे, ये मस्ट है कमेंट करना, वरना मैं यही सोचूंगा आपको ये भी नहीं आता, यहाँ आते। तो अब आपका काम है, अगर करना है तो करेंगे, कोई बात नहीं, बट आप नेक्स्ट वीडियो देखें ताकि आपका प्रिपरेशन चलता रहे। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।